नमस्कार, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस धरती पे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में क्रोमोसोम की संख्या अलग-अलग होती है। अब यहाँ पर इन जीवों में जो क्रोमोसोम पाया जाता है, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों की संख्या जीवों में अलग-अलग होती है। अब सभी जीवों में जो नर होता है और मादा, नर और मादा। नर को मेल कहा जाता है, मादा को नर को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, हीरो, और मादा को प्लस से डिनोट किया जाता है, एक जीरो लगा के नीचे प्लस और ऊपर एरो की निशान से नर को डिनोट किया जाता है। नर और मादा में गुणसूत्र अगर बात करेंगे तो दो प्रकार के पढ़े जाते हैं। एक होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम। दूसरा होता है हेटेरोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। हेटेरोसोम उसे कहते हैं या सेक्स। हेटेरोसोम भी कहते हैं। ऑटोसोम जो होते हैं, ऑटोसोम से तात्पर्य यह है कि नर और मादा जितने भी होते हैं, ऑटोसोम की अगर बात करते हैं तो नर और मादा में, नर और मादा में ऑटोसोम की संख्या कैसी होती, समान होती है, एक जैसी होती। जैसे नर में होता है वैसे ही मादा में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हेटेरोसोम की बात करते हैं, हेटेरोसोम तो या सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग से तात्पर्य यह है कि नर में अ, हो सकता है कि यहाँ पे एक्स वाई हो या एक्स जीरो हो या जेड जेड हो, इस तरह से हो सकता है। और मादा में गुणसूत्रों की संख्या नर से भिन्न होती है। जैसे हो सकता है एक्स एक्स हो, ये फीमेल का है, और ये मेल का हो सकता है एक्स एक्स हो, या फिर यहाँ पे एक्स एक्स हो सकता है, या जेड डब्लू हो सकता है। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या के आधार पे नर और मादा का निर्धारण किया जाता है कि जैसे गुणसूत्र जब आपस में, एक नर गैमीट होता है और एक मादा गैमीट होता है, तो इनके गुणसूत्र जब आपस में फ्यूज होते हैं तो जो जाइगोट बन रहा है उसमें इन गुणसूत्रों के जो कौन से गुणसूत्र मिल रहे हैं जिसके द्वारा लिंग निर्धारण हो रहा है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो एक चित्र आपको अभी हमने दिखाया है जी, इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ये मानव, ये दोनों मानव की प्रजाति हैं। ये टिड्डा है, इसमें एक नर है एक मादा है, और ये क्या है, मुर्गी की प्रजाति है, इसमें ये नर है और ये मादा है। नर और मादा का यहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो ये नर और मादा का निर्माण होता कैसे है इसकी हम बात करने वाले हैं। जैसे अगर टिड्डे की बात करते हैं, टिड्डा, टिड्डा में जो नर होता है वो एक्स जीरो से, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है, अब केवल एक एक्स पाया जाता है, दूसरा एक्स या वाई इसमें अनुपस्थित होता है। और मादा जो होती है, मादा में गुणसूत्रों की संख्या इस तरह से होती है। जो सेक्स क्रोमोसोम की बात की जा रही है यहाँ पे, नर में एक्स जीरो होता है और मादा में एक्स एक्स होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे मानव, या एक मच्छी, मक्खी होती है, मक्खी का नाम है फल मक्खी, फल मक्खी, जिसे हम ड्रोसोफिला के नाम से भी जानते हैं, ड्रोसोफिला, फिला के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या नर में एक्स वाई होता है,
और मादा में एक्स एक्स होता है। जो यहाँ पे मानव में गुणसूत्र होते हैं, कुल मिला के हमारे शरीर में 46 होते हैं। अब 46 गुणसूत्रों में जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो नर और मादा में एक समान होते हैं। यही एक जोड़ी गुणसूत्र मतलब संख्या में 2 गुणसूत्र जो होता है वो भिन्न होता है। मादा में यहाँ पे दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, इसीलिए इसे हम एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और नर में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम जो यहाँ पे पाया जा रहा है वो मादा से ये एक्स क्रोमोसोम से भिन्न होता है। वो कुछ इस तरह से होता है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं वो इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो नर क्रोमोसोम होगा वो कुछ इस तरह से होता है। नर क्रोमोसोम को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो नर क्रोमोसोम का आधा भाग समाप्त होता है, आधा भाग पाया जा रहा है, तो इसे हम वाई से प्रदर्शित करेंगे। इस पे होलैंड्रिक जीन पाए जाते हैं, वाई क्रोमोसोम पे होलैंड्रिक जीन पाए जाते हैं, होलैंड्रिक जीन पाए जाते हैं। इसी के कारण नर नर हो पाता है, नहीं तो वो भी मादा हो सकता है। अब यहाँ पे जो फल मक्खी की बात करेंगे, फल मक्खी में भी नर में एक्स वाई पाया जाता है और मादा में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे पक्षियों में, बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स की बात करते हैं, आप पक्षी की बात करते हैं। तो पक्षियों में जो गुणसूत्र होते हैं, नर में जेड जेड होते हैं और मादा में जेड डब्लू होता है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लिंग निर्धारण की क्रिया विधि आनुवांशिक विज्ञानियों के लिए हमेशा एक पहेली ही बनी रही है। आनुवांशिक क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोग से प्राप्त हुए। वास्तव में कीटों पर अनेक कोशिकी प्रेक्षणों ने लिंग निर्धारण के आनुवांशिक क्रोमोसोमी आधार संकल्पना की ओर इंगित किया है। हेकिंग ने कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। उन्होंने यह भी देखा कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद यह संरचना देखी जाती है, जबकि शेष 50% में यह नहीं होती है। हेकिंग ने इस संरचना को एक्स काय नाम दिया, जिसे एक्स क्रोमोसोम के नाम से बाद में जाना गया। लेकिन इसके महत्व को वे समझा नहीं पाए। अन्य में वैज्ञानिकों ने अगले शोध कार्यों में यह निष्कर्ष निकाला कि हेकिंग का एक्स काय वास्तव में क्रोमोसोम ही था, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। यह भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि X0 प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। दूसरी ओर कुछ शुक्राणुओं में यह एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं होता है। एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणु निषेचित अंडे मादा बनते हैं और जो एक्स क्रोमोसोम रहित शुक्राणु से निषेचित होते हैं वे नर बनते हैं। अब यहाँ पे इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात की गई है कि X0 जो होता है इससे हम मेल को प्रदर्शित करते हैं और एक्स जो होता है उससे हम फीमेल को प्रदर्शित करते हैं, मादा को प्रदर्शित करते हैं। अब इनका अगर हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने पे चाहे आप इस तरह से क्रॉस करा लीजिए या फिर पनेट वर्ग बनाते हैं, दोनों तरह से हम क्रॉस करा के बताते हैं आपको। यहाँ पे जब एक एक्स, ये मादा का एक्स जब इस एक्स से क्रॉस करता है तो यहाँ पे ये क्या बनता है, फीमेल, मादा ही बनता है। लेकिन यही एक्स जब इसके साथ क्रॉस करता है तो यहाँ पे मतलब एक्स रहित क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करता है तो ये क्या बनता है,
मेल बनता है, तो इसके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इधर से भी हम क्रॉस कराते हैं, इसका जब हम इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे हमको फिर से एक फीमेल प्राप्त होती है। अब इसका जब हम इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो फिर से हमें एक एक्स वाला क्यू प्राप्त होता है, जिसे हम मेल कहते हैं। एक प्रक्रिया तो ये हो गई। दूसरी हम इस तरह से क्रॉस करा सकते हैं, एक्स 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 0। ऊपर हमने मेल बनाया है, नीचे फीमेल बनाया है। अब यहाँ पे इसका इसका क्रॉस कराएंगे तो एक्स से एक्स होगा, इसका इसके साथ कराइए एक्स 0, इसका इसके साथ एक्स है एक्स, इसका इसके साथ एक्स 0। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रॉस कराने के लिए जब दो एक्स एक साथ हो रहे हैं तो ये फीमेल का निर्माण करते हैं। जब एक एक्स साथ एक एक्स अकेला है, जो दूसरा एक्स इसके पास नहीं है, तो इसे हम मेल का दर्जा देते हैं कि ये क्या है, नर है, नर का निर्माण हो रहा है इसके द्वारा। आगे चलते हैं। क्या आप सोचते हैं कि नर और मादा दोनों की क्रोमोसोम संख्या बराबर है? तो इस एक्स क्रोमोसोम के लिंग निर्धारण में भूमिका होने से इसे लिंग क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। अब इन क्रोमोसोम की लिंग निर्धारण में भूमिका है, इसीलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जो हेटेरोसोम होते हैं उन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिंग निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। जब दो एक्स एक साथ हैं तो फीमेल बनता है, और जब एक एक्स हो तो उसे मेल का निर्माण हो रहा है। शेष क्रोमोसोम को अलिंग क्रोमोसोम ऑटोसोम नाम दिया गया। इसके अलावा जो बचे हुए क्रोमोसोम थे उन्हें ऑटोसोम कहा गया। टिड्डा एक्स जीरो प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। इसमें नर में अलिंग क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक पूरा जोड़ा होता है। मादा में पूरा जोड़ा का मतलब यहाँ पे एक्स एक्स पाया जा रहा था, जबकि नर में एक एक्स और एक 0 पाया जा रहा था। आगे देखते हैं। इन प्रेक्षणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझने के लिए अन्य जातियों में भी अन्वेषण प्रेरित किए गए। मतलब अब इनकी खोज जब हुई उसके बाद और भी जितने भी जीव पाए जा रहे थे उनमें भी खोज शुरू हुई। कई अन्य कीटों तथा मानव समेत स्तनधारियों में एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण देखा गया, जहां नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम की संख्या समान होती। इस चित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिंग निर्धारण को समझाया गया है। ये नर है, नर में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है। ये मादा है, मादा में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है। अब ये ड्रोसोफिला मक्खी है, ड्रोसोफिला में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जा रहा है, और ये नर है और ये मादा है, में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है। नर में एक क्रोमोसोम तो एक्स होता है, पर उसका जोड़ीदार स्पष्टतः छोटा होता है और वाई क्रोमोसोम कहलाता है। इस चित्र में देख पा रहे हैं ये वाला एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है जो एक्स की अपेक्षा छोटा है। अलिंग सूत्रों की संख्या नर और मादा में समान होती है। अगर मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं नर और मादा में समान होते हैं। अगर जोड़ी में बात करें तो 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। केवल एक जोड़ी गुणसूत्र अर्थात संख्या में 2 गुणसूत्र जो होते हैं नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में नर में अलिंग सूत्र के साथ एक्स वाई, मादा में अलिंग सूत्र के साथ एक्स एक्स। उदाहरणार्थ मानव तथा ड्रोसोफिला में नर में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक जोड़ा एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक जोड़ा एक्स क्रोमोसोम होता है। आगे चलते हैं। ऊपर के विवरण में आपने दो प्रकार के लिंग निर्धारण अर्थात
X0 प्रकार और XY प्रकार के विषय में पढ़ा। अभी तक हमने जहाँ तक देखा है, तो इसमें हमने देखा है कि जो मेल होता है, मेल में दो अलग टाइप के, तो अलग प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिल रहे थे। सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिल रहे थे, जबकि फीमेल जो थी, फीमेल में दोनों क्रोमोसोम कैसे थे? सेम थे। तो मेल कैसा था? मेल हमने हेट्रोजाइगस देखा, हेट्रोजाइगस देखा, और फीमेल में एक जैसी कंडीशन देखने को मिल रही थी। आपको बताते चले यहाँ पे एक बात, अभी हम यहाँ पे बताते चले, आपने देखा है कि यहाँ पे जो मेल में क्रोमोसोम की संख्या देखने को मिल रही, एक यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम जो है बड़ा है, जबकि वाई क्रोमोसोम छोटा है। तो वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम दोनों में गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे जैसे कि एक जैसी नहीं है, इसीलिए इस कंडीशन को हेमीजाइगस कहते हैं। हेमीजाइगस जब दोनों जो क्रोमोसोम हो, दोनों क्रोमोसोम में गुणसूत्र एक जैसे ना हो, एक गुणसूत्र यहाँ पे दोनों गुणसूत्र भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हो, तो इस कंडीशन को हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि दोनों में ही नर दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम सहित या रहित, और कुछ युग्मकों में एक्स क्रोमोसोम और कुछ में वाई क्रोमोसोम। इस प्रकार की लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को नर विषम युग्मता या हेटेरोगैमिटी कहा जाता है। नर मतलब नर जो था वो कैसा था? दो अलग अलग टाइप का था। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें हम मादा विषम युग्मता या मादा हेटेरोगैमी पढ़ेंगे। कुछ अन्य जीवों जैसे पक्षियों में दूसरे प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि देखी गई। इस विधि में क्रोमोसोम की कुल संख्या नर और मादा दोनों में समान होती है, किंतु मादा द्वारा लिंग निर्धारण के लिहाज से दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन होता है, अर्थात मादा विषम युग्मता हेट्रोगैमिटी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे ये जो मुर्गा और मुर्गी बने हुए हैं, कॉक और हेन, तो मुर्गा जो है, मुर्गे में तो गुणसूत्र जो पाए जा रहे हैं जेड जेड दोनों एक जैसे हैं, जबकि यहाँ पे जो मुर्गी है, मुर्गी में गुणसूत्र एक जेड है, दूसरा डब्लू है। तो यहाँ पे जेड डब्लू की जो कंडीशन देखने को मिल रही है, ये कैसी है? हेट्रोगैमी कंडीशन है। ऊपर अभी तक हमने पढ़ा नर हेट्रोगैमी था, लेकिन हमने बर्ड में देखा यहाँ पे मादा हेट्रोगैमी है। पूर्व वर्णित लिंग निर्धारण से भिन्नता प्राप्त करने के उद्देश्य से पक्षियों के लिए क्रोमोसोम को जेड और डब्लू क्रोमोसोम कह दिया गया। इन जीवों में मादा का एक जेड और एक डब्लू क्रोमोसोम होता है, जबकि नर में अलिंग गुणसूत्रों के अलावा जेड क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। तो जैसे अगर यहाँ पे हम पक्षियों में बात करते हैं लिंग निर्धारण की, पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कुछ इस तरह से अपनाई जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये जो है नर पक्षी है, जिसे हम जेड जेड से डिनोट कर रहे हैं, और ये क्या है? मादा है, जेड डब्लू से डिनोट करते हैं, ये नर और ये मादा, ये मादा है। अब इनका जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस करा के देख लेते हैं। यहाँ पे जेड जेड, यहाँ जेड डब्लू, तो कंडीशन देखने को मिली। तो अब इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं, जेड जेड, इसका इसके साथ क्रॉस कराइए, जेड डब्लू, जेड जेड, जेड डब्लू। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ पे ये वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, ये क्या है? जेड डब्लू से मुर्गी बन रही है, और यहाँ पे जेड जेड से मुर्गा बन रहा है।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, हमें भी लगे कि हाँ, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को पसंद आ रहा है और हम भी मोटिवेट होके बराबर आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।